सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था बेटा अपना? कोई दिक्कत? अच्छा, जो होमवर्क दिया उसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 23। कम टू क्वेश्चन नंबर 23। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23rd क्वेश्चन, पेज नंबर 5.103, क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग से। 2024 और 2025 की इंफॉर्मेशन एडिशनल है। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ पहले। अच्छा, इस वीक का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, फुल कोर्स टेस्ट है अकाउंट्स का सैटरडे को, ठीक है ना? हाँ, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इस वीक अकाउंट्स के फुल कोर्स का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। पार्टनरशिप, कंपनी और कैश फ्लो जहां तक पढ़ाऊंगा मैं, है ना, मतलब फ्राइडे तक जहां तक पढ़ाऊंगा वो पूरा कवर्ड होगा। 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये लगभग 4 to 5 लाइन का फॉर्मेट बनाना। फिर लिखो वर्किंग नोट। फिर लिखो वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट में आप पहले देखो, पढ़ो। अब अपने क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, यू नीड टू स्टार्ट ऑलवेज क्वेश्चन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमेशा क्वेश्चन कभी ऊपर बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट नहीं करेंगे, नीचे एडिशनल। पहला पॉइंट पढ़ो एडिशनल में, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगनिंग ऑफ ईयर वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अब इन्वेस्टमेंट जो अपन ने हेल्ड किए थे ना बिगनिंग में, उसमें आधे कितने पे बेच दिए अपन ने? तो अब बनाओ एक इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लो फटाफट। एक लेजर बनाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इधर लिखो डेबिट, इधर लिखो क्रेडिट। प्रिपेयर अ लेजर फॉर इन्वेस्टमेंट, इधर लिखो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस लिखो सबसे पहले। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगनिंग ऑफ ईयर। बिगनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट थे? ध्यान दो, बिगनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट थे? इसमें से आधे, आधे कितने हुए? उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 5 लाख के आधे 2.5 लाख, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब बोलो बेचा कितने पर? 250 पे 10% प्रॉफिट जोड़ो, 275। तो लिखो इधर बाय बैंक। अच्छा, प्रॉफिट कितने का है? तो इधर बुक कर दूं प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग समझ में आती है ना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा वापस, क्योंकि ये अकाउंट तो हमेशा बुक वैल्यू पे चलना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट 275 के कम हो जाएंगे आपके, जबकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 250 के कम हुए थे। अच्छा बताओ, इन्वेस्टमेंट बेचना, इन्वेस्टमेंट बेचना कौन सी एक्टिविटी होती है बताओ? इन्वेस्टमेंट बेचा। अच्छा, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो है कि आउटफ्लो? इन्वेस्टमेंट बेचा, इनफ्लो है, पैसा आया ना। तो क्या करें, अब इधर लिखो ऊपर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा अब है ना, सब लोग इधर वापस ध्यान देंगे। 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, सब लोग ध्यान देंगे इधर। 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, कितने के इन्वेस्टमेंट कम हुए? 275 के कि 250 के? 250। देखो आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकते हो, बट लॉजिक करोगे तो बहुत इजी और फटाफट हो जाएगी कैलकुलेशन। 5 लाख में से कितने के इन्वेस्टमेंट कम हुए बताओ? तो क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? 250। बच कितना रहा है? 10 लाख। मतलब और खरीदें कितने के? 7.5 लाख। और इन्वेस्टमेंट खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट खरीदना एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग। अच्छा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो की इनफ्लो? आउटफ्लो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इधर लिखो टू बैंक। $7,50,000 और इसको बैलेंस कर दो अकाउंट को, 12,75,000। अब बताओ इन्वेस्टमेंट परचेज करना, कैश इफेक्ट हुआ है ना, तो क्या करें बताओ? परचेज कहां लिखें? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की नेगेटिव? गुड, तो लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। -7,50,000। वापस समझाओ? एनी डाउट? ये अकाउंट में कोई दिक्कत? सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाओ। देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। अच्छा इसमें ये ध्यान रखना, देखो ईयर पता है, सब लोग सुनना इधर, आपको ईयर ऐसे गिवन है, ये ईयर बहुत ध्यान से देखना कैसे ये है। इसका मतलब ये वाला ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ये उल्टे गिवन है ईयर्स। कभी कभी क्वेश्चन मान लो ऐसा गिवन हो, तो ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, इस केस में ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। अब लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, तो असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो क्या लिखें? तो लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। डिप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000। अच्छा बताओ 50,000 का डिप्रीशिएशन है, सब लोग ध्यान से सुनो, तो क्या लिखें? अब है ना सब लोग एक मिनट ध्यान देना इधर, देखो मैं जो जो पॉइंट समझा रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जाके आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब चीजें 9 लाख में 50,000 किया, क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? 8,50,000। 9 लाख में 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएट हुआ, बोलो क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? 8.5 लाख। कितना बच रहा है? मतलब बोलो क्या हुआ है? कितने का परचेज हुआ है? बोलो कितने का परचेज हुआ है? 6.5 लाख। और लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है? तो लिखो टू बैंक। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर करके भी कर सकते हो, बट आप लॉजिक ऐसे समझना, 9 में 50,000 कम हुआ, 8.5 बचना चाहिए, बच रहा है 15 लाख, टोटल लगा लो। अब बताओ ये परचेज आउटफ्लो और इनफ्लो? तो लिखो
6.5 लाख का आउटफ्लो। और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो इनफ्लो, तो लिखो इंटरेस्ट रिसीव। हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिखो आप अब निकाल लो टोटल कितना आ रहा है। अब निकालो कितना आ रहा है फिगर। अगर नेगेटिव आएगा तो कैश यूज होगा और पॉजिटिव आएगा तो कैश फ्लो होगा। क्या है बताओ। कितना है? 10-50 आ रहा है नेगेटिव। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे इलस्ट्रेशन नंबर 35 होमवर्क करोगे आप। बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 35 पेज नंबर 5.47 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 35 पेज नंबर 5.47 पे होमवर्क करोगे। बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न क्वेश्चन है। ये होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बनाओ फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 5.104। फॉर्मेट बनाओ पहले। स्टार्ट करें। सबने बना लिया फॉर्मेट? अब वापस स्टार्ट कहां से करेंगे क्वेश्चन को? एडिशनल इंफॉर्मेशन से, है ना। कभी भी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा स्टार्ट करना है एडिशनल से। पहला पॉइंट पढ़ो, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 50,000। तो लेजर बना लो प्लांट एंड मशीन का। देखो नीचे वर्किंग नोट। देखो ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीशिएशन चार्ज किया तो क्या करें? 50,000। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ो, प्लांट एंड मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60 वाज सोल्ड फॉर 40।
मतलब जिस प्लांट एंड मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी उसको बेचा कितने पर? अच्छा, कंपैरिजन कॉस्ट से करेंगे या बुक वैल्यू से? बताया था ना उस दिन, बुक वैल्यू से परसों बताया भी था। कॉस्ट कोई मतलब ही नहीं है। 60,000 का एसेट को बेचा कितने पर? तो कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। 20 का लॉस हुआ, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 टू मशीन। तो क्या करें? तो लिखो इधर बाय बैंक। बीस हजार का लॉस है। अच्छा अब बताओ, ये 40,000 का जो असेट बेचा, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ, ये 40,000 का जो असेट सेल किया, ये क्या चीज है बोलो? असेट को बेचा 40,000, व्हाट इज दिस? इनफ्लो और आउटफ्लो? तो लिखो इधर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। $40,000। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? लॉस कितने का हुआ? 20,000 का। अब मेरे को एक बात बताओ, 8.5 लाख में कितने का डिप्रीशिएशन लगा? क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? 8 लाख। 60,000 का असेट और बेच दिया, 40 का नहीं बेचा। असेट तो 60 में गया ना, भले गया कितने, बट आपके पास से 60,000 का वैल्यू कम हो गया ना। 8.5 लाख में 50,000 का असेट किया, 8 बचना चाहिए। 8 में से 60,000 रुपए और लेस करो, क्यों? बुक वैल्यू 60,000 कम हुई ना। 7,40,000 बच कितना रहे? मतलब बताओ क्या किया हमने, और क्या किया है 2,60,000 का? तो लिखो टू बैंक। टोटल लगा लो। 11,10,000 रुपए। 11,10,000। अब प्लांट एंड मशीन का परचेज कितने का है? तो ये आउटफ्लो दिखा दो। प्लांट एंड मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग का पार्ट है? बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। आपको यूं नहीं आया तो आप टोटल करके माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वैसे समझोगे, 8.5 में कितने का असेट गया, डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 50। कितना बचना चाहिए था? 8 लाख। असेट बिका कितने का? 60। तो 8 लाख में 60,000 और लेस करो, तो 740 दिखना चाहिए। दिख कितना रहे? 10 लाख। मतलब और बढ़ा कैसे? तो खरीदा होगा तभी तो बढ़ा है। वापस समझाओ। एनी डाउट? सबको क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। देखो अगर जमीन कितने की दिख रही है आपको? 2 लाख की दिख रही है। अब ये चाहो है ना आपको, देखो लेजर नहीं बनाना, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो एडजस्टमेंट को। देखो 2 लाख का सेट ओपनिंग था, क्लोजिंग कितने का दिख रहा है? मतलब लैंड कितने का कम हुआ? 2 लाख का ओपनिंग था, 1 लाख क्लोजिंग दिख रहा है, लैंड 1 लाख का कम हुआ। और कितने प्रॉफिट पे बेचा? तो 1 लाख का लैंड कम हुआ 60,000, मतलब 1 लाख का लैंड बिका है। अच्छा बताओ, जो लैंड सेल आउट हुआ उसकी बुक वैल्यू कितनी थी और कितने प्रॉफिट पे बिका है? तो मतलब बताओ बिका कितने पर है? अब इधर आप बना दो अकाउंट, या डायरेक्ट करना चाहो इसमें जरूरत नहीं डायरेक्ट अकाउंट बनाने की। अकाउंट बनाना भी चाहो तो किस तरह बनेगा? ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये जरूरत लगे तो बनाना, वरना नीड नहीं है। प्रॉफिट हुआ है तो इधर बुक कर लें प्रॉफिट।
तो बाय बैंक आपका बैलेंसिंग भी करा जाएगा 160। ठीक है, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं हो तो डायरेक्ट भी हो सकता है आपसे, ये आपका चॉइस है। आपको लग रहा है बना के निकालना है फिगर तो ठीक है, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। बनाना है तो इस तरह बनेगा अकाउंट। और बताओ, एक शार्ट पे जो बिका वो क्या चीज है, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? आपने 160 पे सेल किया, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग में इनफ्लो की आउटफ्लो? तो लिखो ऊपर सेल ऑफ लैंड 1,60,000 इनफ्लो। देखो सेल ऑफ लैंड 1,60,000 का इनफ्लो। हटा दूं इसको? देख लो एक बार बनाना हो तो एक बार। मेरे हिसाब से ये वाली वर्किंग डायरेक्ट हो जाएगी तो अवॉइड करना ज्यादा बेटर है ना, मतलब अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है। और लास्ट, अब देखो एडिशनल हो गई। अब ऊपर देखो प्लांट एंड मशीन कंप्लीट कर चुके हैं अपन लोग। इन्वेस्टमेंट देखो, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट? तो 60,000 मतलब क्या चीज है ये? परचेज, और परचेज अपना आउटफ्लो की इनफ्लो? तो लिखो आप परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 40,000 था, ओपनिंग क्लोजिंग 1 लाख हुआ, तो कैसे बढ़ेगा बताओ? बढ़ा है तो खरीदा होगा अपन ने, तभी तो बढ़ा है। अब निकाल लो कितना आ रहा है फिगर। नेगेटिव। तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000 नेगेटिव। समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है चलो, है ना, इसको देखना फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू।